हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ स्वर्णकांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फीलिंग्स वर्सेस इमोशंस। अब आजकल के लोगों का क्या है कि उनको ये पता नहीं कि इसमें कोई अंतर भी होता है, कोई डिफरेंस भी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि फीलिंग और इमोशंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। बने रहे हमारे वीडियो के साथ में, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए देखते हैं फीलिंग्स और इमोशंस में क्या अंतर है। बेसिकली हमने यहाँ पे लिख रखा है इमोशन। सबसे पहले तो हम दोनों के डिफरेंसेस बताते हैं, उसके बाद आपको इमोशंस अलग बताएंगे, फीलिंग्स अलग बताएंगे, और फिर बताएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से समान कैसे हैं और एक दूसरे से इनका डिफरेंस कैसा है, कैसे भी ये डिफर हैं एक दूसरे से। तो इन चीज़ों को लेकर के हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें इमोशंस लिखा हुआ है, और इमोशन की जो डिफिनीशंस है तो वो हमने कुछ 4-5 टॉपिक 4-5 पॉइंट से ली हुई है। जैसा कि आपको पहला दिख पा रहा है, इमोशंस कैन नॉट सी। इमोशंस को हम देख नहीं सकते, देखे नहीं जा सकते। ओनली फील्स, केवल फील किया जा सकता है। दूसरा है नो आउटर अपीयरेंस। इमोशंस का कोई आउटर अपीयरेंस नहीं होता, मतलब बाहरी क्षेत्र से, बाहरी दिखावे से इमोशंस बिल्कुल नहीं देखे जा सकते हैं। अगला पॉइंट हमने लिख रखा है, इमोशंस चेंज इन फीलिंग्स बट फीलिंग्स कैन नॉट चेंज इन इमोशंस। यानी इमोशन जब बढ़ जाते हैं इंसान के तो फीलिंग्स में चेंज हो सकते हैं, बट कभी भी फीलिंग्स जो होती हैं वो इमोशंस में चेंज नहीं हो सकती हैं। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें हमने बताया है कि इट्स ऑटोमेटिक। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि हर इंसान में पाई जाती है, कॉमन टू ऑल, किसी में भी पाई जा सकती है। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सब में ही लगभग पाई जाती है। तो ये हमारा कुछ था इमोशंस पर। आगे हम देखते हैं रिलेटेड बॉडी पार्ट्स। अब कौन कौन से बॉडी पार्ट इसमें कार्य करते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट कहाँ का क्या फंक्शन है, किसका क्या फंक्शन है। तो इससे रिलेटेड हमने लिख रखा है गुस्सा, क्रोध, एंगर। एंगर जब हमें गुस्सा कोई इंसान हो जाता है इमोशंस में, इमोशन के थ्रू जब वो एंगर होता है तो उसमें उस समय लीवर उसका काम करता है, उस समय उसका लीवर काम करता है। ठीक है। हैप्पी, जब कोई खुश हो जाता है तो उस समय पर उसका हार्ट काम करता है। हैप्पी, हैप्पी के समय पर हार्ट। जब कोई कुछ सोचता है, थॉटफुल, सोचने के समय पर उसका हार्ट काम करता है और स्प्लीन काम करता है। स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन जहाँ पर जिसे ब्लड बैंक बोलते हैं। जब एंजाइटी जब होता है, जब कोई चिंतित होता है या कोई सैडनेस होता है, दुखी होता है, तो उस समय पर हार्ट काम करता है और लंग्स काम करते हैं। ठीक है। फिर अगला है फियर। जब कोई डर जाता है तो उस समय पर उसकी किडनी काम करती हैं और हार्ट्स काम करता है, किडनी और हार्ट। ठीक है। फिर जब सरप्राइज़ होता है, कोई किसी को सरप्राइज़ अगर कुछ हो जाता है या किसी वजह से, किसी कारणवश, किसी काम से सरप्राइज होता है, तो उस समय पर उसका हार्ट और उसके गॉल ब्लैडर्स काम करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ रिलेटेड बॉडी पार्ट्स थे जो अलग अलग इमोशंस पर अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, और इन्हीं के थ्रू इमोशंस हमारे बाहरी शो हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये इसे आप कहेंगे कि फीलिंग्स। ठीक है। ये इमोशन है, लेकिन ये इमोशन की जो प्रोसेस है ये बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रोसेस है। कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है ये फीलिंग में बदल सकती है। ठीक है। यहाँ पर का जो लास्ट डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये इमोशन एकदम ऐसा इमोशन है जो बाहर की तरफ निकल चुका है, बहुत ज़्यादा इमोशन का टॉप मोस्ट हो चुका है और ये फीलिंग में चेंज हो चुका है। ये सारे इमोशंस हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इमोशंस जो होते हैं वो शो नहीं होते हैं, मतलब उनको बाहरी क्षेत्र से टच नहीं किया जा सकता है, सब में पाए जाते हैं। ये कुछ डायग्राम्स हैं, हो सकता है आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, दूर करेंगे। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है अ हाई लेवल ऑफ इमोशंस। इमोशन का एक हाई लेवल, अ हाई लेवल ऑफ इमोशन चेंज इन फीलिंग्स। फीलिंग में बदल जाता है। जैसा कि हमने डायग्राम लगा रखा है, ये फोटो लगा रखी, ये एकदम से मतलब इतना ज़्यादा इमोशनली ये दुखी हो गया है कि एकदम से चिल्लाने लगा है। तो इसका जब ये चिल्लाने लगा, बाहर की तरफ इसकी आवाज़ आने लगी, तो फीलिंग्स जो हैं इसकी लोगों को पता चल गई कि ये दुखी है। वैसे ये दुखी था तो इसको लोगों को पता नहीं था। ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, कम्स फ्रॉम आउटर रिसोर्सेज। बाहरी रिसोर्स से इमोशंस आते हैं या थॉट से। आपको सोच रहे हैं और आप एकदम से खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं धीरे से, या आपको सोच रहे हैं आप एकदम से दुखी हो जाते हैं, तो ये सारे इमोशंस होते हैं जो बाहरी रिसोर्स से आते हैं या आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। ये पॉइंट बेसिकली याद रखना। यहाँ से अगर ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाई लेवल ऑफ इमोशन, इमोशन का जो हाई लेवल होता है, अपर लेवल होता है, फीलिंग्स में बदल जाता है। ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देख लेते हैं फीलिंग्स क्या है। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है फीलिंग्स, हमने डायग्राम भी एक लगा दिया है। फीलिंग्स का मतलब है, इसके जैसा पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कम्स फ्रॉम इमोशंस, ये इमोशन से ही आती हैं
फिर आगे लिखा है फीलिंग्स आर पर्सनल टू ईच इंडिविजुअल्स, फीलिंग्स हर एक इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती हैं। फिर इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परामेंट, ये वहाँ के वातावरण, उनके दिमागी हालत या उनकी खुशी, उनकी दुख, इन चीज़ों पर निर्भर करती है उनकी फीलिंग्स। इट्स अ फिजिकल अपीयरेंस, और इसको फिजिकली देखा जा सकता है, किसी की भी फीलिंग्स फिजिकली देखी जा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है फीलिंग्स जो होती हैं वो हमेशा एक से अधिक लोगों पर ही काम करती हैं, जबकि इमोशंस सिंगल इंडिविजुअल पर भी काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं कि फीलिंग्स जो होती हैं कम्स फ्रॉम इमोशन से ही आती हैं। फीलिंग्स आर पर्सनल होती हैं, हर एक इंडिविजुअल्स की, डिपेंड ऑन टेम्परामेंट पे डिपेंड करती हैं, फिजिकल अपीयरेंस से दिख जाती हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये, अब इसको बहुत लोग कहेंगे कि इमोशन है ये, बट ये इमोशन नहीं है, ठीक है, ये फीलिंग्स हैं। ये फीलिंग्स का वो रूप है जब इमोशन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और फाइनली ये मुंह फैला दिए हैं, जो मुंह खोले बैठे हैं, तो एकदम पहले इमोशनली मुंह खोले हैं, लेकिन ये यहाँ पर जाकर के इनकी कंडीशन फीलिंग में बदल चुकी है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये फीलिंग्स हैं, ठीक है, इमोशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमने पॉइंट लिख रखा है यहाँ पर कि फीलिंग्स नेवर चेंज इनटू इमोशंस, फीलिंग्स जो होते हैं वो कभी भी इमोशन में नहीं बदलते हैं, इमोशन में नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दो डायग्राम्स लगा रखे हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये एक इंसान है, एक बहुत ज़्यादा खुश है, और ये दूसरी हमने अपनी ही पिक लगा रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, अर्थात इनकी फीलिंग्स जो हैं ये बाहर तक आ गई हैं, समाज में आ चुकी हैं, लोग जान चुके हैं कि खुश हैं। तो फीलिंग्स जो हैं वो दूसरों के द्वारा देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर एक ये हमारी तस्वीर है जिसमें कि हम फील कर रहे हैं, ये आप जो पीछे डायग्राम देख रहे हैं गंगा जी का किनारा है, पीछे का मेहंदी घाट है, तो यहाँ पे फीलिंग हमारे चेहरे से आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम बड़े खुश जैसे नज़र आ रहे हैं, एकदम से थोड़ा अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हमने लिख रखा है फीलिंग्स इज़ द अपर लेवल ऑफ इमोशन, फीलिंग जो है वो इमोशन का बिल्कुल अपर लेवल है, जहाँ पे इमोशन बिल्कुल आखिरी एंड पे पहुँच जाता है, वहाँ से फीलिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे हम क्या बात कर रहे हैं। फीलिंग और इमोशंस में यही कुछ बेसिकली अंतर थे। इमोशंस सिंगल इंसान में भी हो सकता है, लेकिन फीलिंग्स हमेशा दो लोगों के इंसान के बीच में हो सकता है, या दो से अधिक के बीच में फीलिंग डेवलपमेंट होती है, जबकि इमोशन में सबका अपना अपना इमोशंस होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट भी करें। धन्यवाद।